हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पोएम अ टाइगर इन द जू के स्टेंजा क्वेश्चन आंसर्स को स्टडी करते हैं। एग्जाम में स्टेंजा क्वेश्चन आंसर के क्वेश्चन से पहले इस तरह का हेडिंग लिखा होता है, रीड द फॉलोइंग स्टेंजाज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो दैम। इसका अर्थ है कि नीचे दिए गए स्टेंजाज को पढ़िए और फिर उनके क्वेश्चन के आंसर्स लिखिए। ये है स्टेंजा 1। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। इस स्टेंजा में बताया गया है कि टाइगर किस तरह से अपने पिंजरे में कुछ कदम चलता है, फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम, इन ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे में ही कुछ कदम चलता है अकड़कर। स्टॉक्स मीन्स अकड़कर। इन हिज विविड स्ट्राइप्स, अपनी डिफरेंट धारियों के साथ, जो उसकी बॉडी पर धारियां बनी हुई होती हैं। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके पंजे गद्देदार हैं। वेलवेट बहुत ही मखमल जो कपड़ा होता है उसे कहा जाता है वेलवेट, और उसके पंजे उस मखमल के गद्दे के समान हैं जिनसे चलने की आवाज नहीं आती। क्वाइट, शांत है। इन हिज क्वाइट रेज, अपने शांत क्रोध में। तो इस तरह से सबसे पहले आप इस दिए गए स्टेंजा के मीनिंग को समझ लें। एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर देने के लिए हमें इस स्टेंजा के मीनिंग को समझना होता है कि इस स्टेंजा में क्या कहा गया है। तो सबसे पहले आप इस स्टेंजा को ध्यान से पढ़ें और देखें कि ये स्टेंजा किस कविता से लिया गया है और इसके पोएट कौन हैं। और अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, राइट द नेम ऑफ द पोएम। कविता का नाम लिखिए एंड द पोएट ऑफ द स्टेंजा अबव, और ऊपर दिए गए स्टेंजा के कवि का नाम बताइए। इस पोएम को किसने लिखा है उसका नाम बताना है और इस कविता का नाम बताना है। इसके लिए इस स्टेंजा में कहीं पर भी हिंट नहीं दिया गया था कि ये कौन सी कविता है। ये आपको स्टडी करते समय ध्यान रखना है कि कौन सी पोएम किस कवि ने लिखी है। स्टेंजा से आपको पहचानना होता है, और यदि आप पहचान गए हैं तो आप आंसर इस तरह से लिखेंगे, द नेम ऑफ द पोएम इज अ टाइगर इन द जू। ये कविता का नाम आ गया, इसे हम ब्लैक इंक में अलग से हाईलाइट करते हुए लिखेंगे। एंड द पोएट इज लेस्ली नॉरिस। हम पोएट के नाम को भी अलग ब्लैक पेन से हाईलाइट करते हुए लिखेंगे, जिससे हमारा आंसर इम्प्रेसिव दिखाई देता है। एग्जामिनर को दूर से ही स्पेशली ये नजर आ जाते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। हाउ डज द टाइगर स्टॉक इन हिज केज। टाइगर किस प्रकार अकड़कर चलता है अपने पिंजरे में। ये लाइन हमने अभी ऊपर दिए गए स्टेंजा की फर्स्ट लाइन में स्टडी की थी। आंसर को हम अपने अनुसार इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि हमें उस लाइन से मीनिंग समझ में आ गया कि राइटर कि पोएट क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ हम आंसर लिखेंगे, द टाइगर स्टॉक्स बाय टेकिंग फ्यू स्टेप्स साइलेंटली। टाइगर अकड़कर चलता है लेकर कुछ कदम चुपचाप, यानी कि चुपचाप अपने गद्देदार पैरों से वो इधर उधर चलता है। विद हिज क्वाइट एंगर, और अपने शांत क्रोध के साथ। इन हिज केज। स्टेंजा में जो लाइन दी गई होती है, कभी कभी हम उसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन अपने आंसर को प्रॉपर वे में बताने के लिए कभी कभी हमें अपने अनुसार उसके अर्थ के साथ उसे लिखना होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। Contrast the pads of velvet quite.
with his quiet rays। अब देखिए, ये जो प्रश्न पूछा गया है इसमें हम आंसर में कोई भी कॉपी करके लाइन नहीं लिख सकते। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि स्टेंजा की लाइन को कॉपी कर देते हैं, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन के आंसर में हम कॉपी नहीं कर सकते, इसे हमें समझकर लिखना होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंट्रास्ट, विपरीत जो अर्थ है या कह लीजिए कि विपरीत बात जो ली गई है पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट और क्वाइट रेज, इसमें हमें इसके विपरीत अर्थ को बताना है कि किस प्रकार से उसके गद्देदार शांत पैर हैं, शांत क्रोध, इन दोनों में हमें विपरीत अर्थ समझाना है। आंसर को अब हम इस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले हम अपने विचार को बांध लेते हैं, विचार को अच्छी तरह समझ लेते हैं कि हमें लिखना क्या है, और फिर हम उसे ट्रांसलेट करते हुए इंग्लिश में यहाँ लिख देंगे। टाइगर्स पैडेड फीट आर हिज गॉड गिफ्ट। टाइगर के जो पंजे हैं, पैडेड, गद्देदार जो पैर हैं, वो गॉड गिफ्ट हैं। गॉड ने उसे ऐसा बनाया है, नेचर ने उसे ऐसा ही डेवलप किया है। विच हेल्प हिम, जो मदद करते हैं उसकी, इन हंटिंग, शिकार करते समय। बट हिज एंगर इज क्वाइट, लेकिन उसका जो क्रोध है वह शांत है। बिकॉज, क्योंकि, वाइल लिविंग इन अ केज, पिंजरे में रहते हुए, हिज एंगर इज यूजलेस, उसका क्रोध करना बेकार है। क्रोध को उसने शांत कर लिया है क्योंकि वो पिंजरे में है, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन गद्देदार पैर उसके गॉड गिफ्ट का प्रमाण है कि ये खासियत, ये क्वालिटी उसे गॉड ने गिफ्ट की है, जबकि क्रोध को उसने कंट्रोल किया है, शांत किया है। अब है स्टेंजा 2, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसे होना चाहिए था अंधेरे में परछाइयों के पीछे घात लगाए हुए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और धीरे धीरे लंबी घास में से निकलकर जाते हुए। नियर द वाटर होल, पानी के गड्ढे के पास। वेयर प्लम्प डियर पास, जहां पर मोटा ताजा हिरन गुजर कर जाता है। अक्सर शेर हिरन का शिकार करता हुआ पाया जाता है क्योंकि हिरन ही उसका सबसे फेवरेट फूड है। तो इस स्टेंजा को आप समझ गए होंगे। आइए अब प्रश्न उत्तर को देखते हैं। इस स्टेंजा में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई एंड वेयर, क्यों और कहाँ, शुड द टाइगर बी लर्किंग, टाइगर को घात लगाए हुए होना चाहिए था। कहाँ होना चाहिए था? आंसर है द टाइगर शुड बी लर्किंग, टाइगर को घात लगाए हुए होना चाहिए इन शैडोज, परछाइयों में, अंधेरे में। बिकॉज, क्योंकि, इट इज अ वाइल्ड एनिमल, ये एक जंगली जानवर है। हुज नेचुरल हैबिटेट, जिसका प्राकृतिक निवास, इज फॉरेस्ट, जंगल है। शेर को घात लगाए हुए जंगल में ही होना चाहिए, पिंजरे में तो वो घात लगाएगा नहीं, तो इसीलिए उसे अपने प्राकृतिक निवास जंगल में घात लगाए हुए होना चाहिए था। शेर का स्थान जंगल में है, ना कि पिंजरे में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, वेयर कैन ही फाइंड हिज फेवरेट प्लम्प डियर, कहाँ वह पा सकता है अपने फेवरेट, अपने प्रिय मोटे ताजे हिरन को। इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ही आसान है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है स्टेंजा की सेकंड लाइन में, नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, कि पानी के गड्ढे के पास जहां पर मोटा ताजा हिरन गुजर कर जाता है। तो इस लाइन से हम समझ गए हैं कि हिरन कहाँ होना चाहिए, वाटर होल के पास। तो अब इसे आंसर में कैसे लिखेंगे? इट कैन फाइंड हिज फेवरेट प्लम्प डियर, यह पा सकता है अपने प्रिय मोटे ताजे हिरन को, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, नियर द वाटर होल, पानी के गड्ढे के पास। तो स्टूडेंट, आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि किस तरह कभी कभी हम स्टेंजा के क्वेश्चन के आंसर को डायरेक्ट स्टेंजा की लाइन से भी लिख सकते हैं, और अक्सर
अपनी लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करके एक सही आंसर बनाते हुए भी लिखा जाता है। और इस तरह से हम हमारे माइंड में जो विचार आता है हम उसे यहाँ प्रस्तुत करते हैं। और ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करते करते आ जाएगी, आप आंसर देना सीख जाएंगे। इस वीडियो के द्वारा आपको इस क्वेश्चन के आंसर देने में ज़रूर हेल्प होगी। और इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।